दोस्तों मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है वो ओवरऑल हेल्थ के से रिलेटेड ये मेरा चैनल है जिसमें जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सब हेल्थ के बारे में हैं। तो अभी कुछ ही दिनों में मैंने एक बात सुनी कि कोई व्यक्ति है जो पर्ची के माध्यम से लोगों का इलाज कर रहा है या उनकी समस्या का समाधान कर रहा है। तो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी कि कोई व्यक्ति कैसे पर्ची के माध्यम से किसी व्यक्ति का इलाज कर सकता है या उसकी किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, ये कैसे संभव है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि ये सब क्या है, क्या आस्था है, क्या अंधविश्वास है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा किसी भी व्यक्ति विचारधारा या धर्म पर कोई कटाक्ष नहीं है। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य, जो पर्पज़ है वो सीधा सा ये है कि हम थोड़ा सा और बेहतर सोच सकें, समझ सकें और अपने विचार रख सकें, उसके बाद कुछ निर्णय लें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आस्था या अंधविश्वास क्या चीज़ होती है। देखिए मेरी नज़र में आस्था का सीधा सा अर्थ ये है कि जब हम किसी व्यक्ति या शक्ति पर बिल्कुल 100% मान लेते हैं और वहाँ पर कोई क्वेश्चनिंग की, कोई इंक्वायरी की, कोई डाउट की जगह शेष नहीं रहती। हम बिल्कुल मान के चलते हैं कि हमारा पूरा डेडिकेशन, पूरा हम डिवोट उसके प्रति हो जाते हैं। हम मन से बिल्कुल न्योछावर हो जाते हैं। वहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति या कोई भी शक्ति वो हमारे लिए अच्छा ही करेगी, बुरा नहीं कर सकती। और अगर यहाँ पर अंधविश्वास को समझा जाए तो एक सीधा सा एक थिन लाइन का डिफरेंस है। वो ये है कि जहाँ पर अभी भी क्वेश्चनिंग की जगह बची हुई है, अभी भी इंक्वायरी की जगह बची हुई है, अभी भी कुछ डाउट की जगह बची हुई है, लेकिन हमने ज़बरदस्ती आस्था को वहाँ पर थोपा गया है। अभी भी हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हम वो क्वेश्चनिंग करते नहीं हैं, बस मान लेते हैं। उसको अंधविश्वास कहेंगे, यानी कि ब्लाइंड फेथ कहेंगे। तो एक तरह से थिन लाइन का डिफरेंस है। अगर इसमें इसको और गहराई से और डिटेलिंग में समझाना चाहूँ तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको 3 कैटेगरीज में बांटा है। कितना कैटेगरी? ओनली 3 कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी वो जिसमें वो व्यक्ति आते हैं जिसमें हम आँख मूंद कर सपने में भी हम नहीं सोच सकते कि ये व्यक्ति हमारे बारे में बुरा करेगा या सोचेगा। तो इसमें मैंने सबसे पहले रखा है अपने पेरेंट्स को। आप सोचिए, आप अपने पेरेंट्स में जो आस्था रखते हैं, जो फेथ है, वो 100% ट्रू होती है। हमें सपने में भी हम ये नहीं सोच सकते कि माता पिता हमारे बारे में बुरा सोचेंगे, हमारे लिए बुरा करेंगे, है ना। तो इस कैटेगरी में हमारे पेरेंट्स आ सकते हैं जहाँ पर हमको 100% फेथ होती है, वहाँ पर कोई डाउट नहीं है, वहाँ पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। इसी कैटेगरी में अगर वो लोग भी आ सकते हैं जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ हमने कई लंबा समय हमने बिताया है, कई लंबे समय तक हमने कई कई एक्सपीरियंसेस उनके साथ बिताए हैं, लिए हैं। उन एक्सपीरियंसेस से, उन अनुभवों से हमने ये सीखा है कि जब भी कभी हमारे साथ कभी कभी बुरा वक्त आया है या कुछ ऐसी चीज़ें आई है, तो उन व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है या हमारे साथ वो काम आए हैं, तो हमारा फेथ और बढ़ जाता है। और वो फेथ इतना तक बढ़ जाता है कि वो ब्लाइंड फेथ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम उसके बाद, क्योंकि जब उनके भी प्रॉब्लम आती है तो हम उनके काम आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई है कि जितना लंबा समय हमने किसी व्यक्ति के साथ गुजारा है, जितना एक्सपीरियंसेस हमने उससे लिए हैं, उस एक्सपीरियंसेस से हमने ये निचोड़ निकाला है कि किस व्यक्ति के साथ हम फेथ रख सकते हैं, ब्लाइंड फेथ रख सकते हैं कि जहाँ पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। हमको पता है कि ये हमारे बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता, हमारे साथ अच्छा ही करेगा। तो ये कैटेगरी फर्स्ट हुई, जहाँ पर टाइम से पता चलता है, एक्सपीरियंसेस से पता लगता है, उसकी हिस्ट्री से पता चलता है, उसके बिहेवियर से पता लगता है, जहाँ से हम ये जजमेंट कर पाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ हमें पॉजिटिव रिलेशन हमेशा हमेशा कैरी ऑन करना है या इसको ख़त्म करना है। वहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती है। सेकंड कैटेगरी में मैं दोस्तों उनको रखना चाहूँगा जो जिनके बदले में हम कुछ प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं, कुछ फ़ीस के बदले में। जैसे कि प्रोफेशनल्स हुए, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एंटरटेन करता है हमें, तो वहाँ पर हमने फ़ीस दी और उसके बदले में सर्विस या प्रोडक्ट ली। कोई वैल्यू फॉर मनी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें पता है कि मान लीजिए कि आप किसी मैजिक शो में गए और वहाँ पर एक मैजिशियन है जो आपको जादू सिखा रहा है या बता रहा है ना, और आपने बदले में उसको फ़ीस दी है, ठीक है। और आप जब वहाँ बैठे होते हैं तो आपको उस पर उस समय आस्था है
कि हाँ जो ये कर रहा है ठीक है, लेकिन मन ही मन आपको ही पता है कि कुछ आर्ट या साइंस इसके पीछे, वो ऐसे ही कुछ हवा में नहीं हो रहा है, कुछ तो लॉजिक है वहाँ पर, है ना। तो इस कैटेगरी में हम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे लॉयर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, है ना। हमने फीस दी, उसने हमारी बीमारी को डायग्नोज किया, उसको ठीक किया, और बदले में हम ठीक, और हम घर आ गए। और इतना क्लियर एजेंडा पता हमको चलता है कि वो वैल्यू फॉर मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है। दोस्तों जो तीसरी कैटेगरी है, वहाँ पर हमको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप थोड़ा सा और अलर्ट हो जाइए, चौकन्ना हो जाइए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जहाँ वो बिल्कुल व्यक्ति हमारे लिए नया है, हमको नहीं पता उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी। वो आया, उसने कुछ हमें बताया, कुछ दिखाया, और हमने उस पर फेथ कर लिया बिना सोचे समझे। हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति क्या हिडन एजेंडा लेके आया है, हमें नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता कि वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है, हमें नहीं पता कि उसकी लॉन्ग टर्म उसका विजन क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों फेथ जो है, आस्था है, वो ना करने की बजाय ज़्यादा सही ये होगा कि हम थोड़ा ठहरे, थोड़ा सोचे समझे, डाउट करें, क्वेश्चनिंग करें, इंक्वायरी करें, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस देखें, एजुकेशन बैकग्राउंड देखें, उसके पूरी एक्सपीरियंसेस से हम गुजरे, तब हम जाकर समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का एजेंडा क्या है, हमसे क्या चाहता है। डायरेक्टली हमको उस पर फेथ करने के बजाय पहले हमको क्वेश्चनिंग करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। कि ऐसा तो नहीं कि उसके मंसूबे ऐसे कि वो हमें लूटने के माध्यम से मंसूबे से आया हो, कि ऐसा तो नहीं कि उसके मन में ये चल रहा है कि ठीक है थोड़ा लालच दे करके फिर बाद में एक साथ लूटा जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि इसके पीछे हिडन एजेंडा उस व्यक्ति का क्या है। अगर तो हम इस तरह की सोच रखेंगे, इस तरह की का अगर विचारधारा रखेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे बारे में बुरा सोच सके या हमारा बुरा करना चाहे। क्योंकि देखो, जाने अनचाहे में हम ही उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उस सामने वाले व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। अगर हम कमज़ोर पड़ गए, या हमने कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी, या हमने कोई इंक्वायरी नहीं करी, या डाउट नहीं किया, तो उस व्यक्ति को पता लग जाएगा कि अब इस व्यक्ति को फंसाना, इस व्यक्ति को लूटना बहुत आसान है। तो इतना सा थिन लाइन है फेथ और अंधविश्वास में कि क्वेश्चनिंग करें, पूछें क्यों और कैसे क्या करना चाह रहे हैं, और डाउट करें। उसके बाद अगर लगता है वो ठीक है तो फेथ करना चाहिए जो उसमें गलत का है। और अगर ये समझ में आता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, तो वहाँ ठहर जाइए, चौकन्ने हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। तो इतना सा हमें बस ध्यान में रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला व्यक्ति गलत ही है या सामने वाला व्यक्ति सही ही है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इन दोनों विचारधारा को मान के चलें, यही ना माने कि वो गलत ही है या यही ना माने वो सही ही है। सो आई होप ये वीडियो देख करके हम थोड़ा सा सजग रहेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद कोई निर्णय ले पाएंगे, तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल सुरक्षित रह पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।